नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ फार्मिंग पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय और फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर आपके कोई सुझाव है तो आप मुझे कुछ कमेंट्स में पूछ सकते हैं और कुछ अगर सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में किसान साथियों हम बात करेंगे सरसों के अंदर खाद प्रबंधन का। सरसों के अंदर किस तरह की खाद डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, कैसी डालनी चाहिए और कितनी डालनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कोई आपको ये नहीं कहना चाहूंगा कि मैंने जो बता दिया ये खाद डालिए। ये खाद रूटीन में डलती है, इसलिए सबसे पहले जहां तक कोशिश हो सके, जहां तक संभव हो सके, आप अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं दोस्तों। अब मिट्टी की जो जांच होगी, मिट्टी में जिस तरह की कमी होगी आप उस कमियों को पूरा करिए। कई बार क्या होता है कि मिट्टी के अंदर, जैसे फास्फोरस का उदाहरण लगा लीजिए, आप फास्फोरस की अधिकता है, आपकी मिट्टी में पहले ही फास्फोरस है, हम पहले और ऊपर से और फास्फोरस डाल रहे हैं। जिस चीज की कमी है हमें उस चीज का पता ही नहीं है, और जिस चीज की कमी नहीं है उसकी हम बार बार डाल रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। कोशिश ये करिए कि आप मिट्टी की जांच कराइए, मिट्टी की जांच के हिसाब से खाद डालिए। लेकिन फिर भी जमींदारी के अंदर, किसानों के अंदर इतना वक्त नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि मिट्टी की जांच कराए। कोशिश रखिए जांच कराने की। और सरसों के अंदर जो खाद, जो सबसे ज्यादा सरसों के अंदर खाद की जरूरी होती है, सबसे ज्यादा जो सरसों के अंदर खाद जरूरत होती है वो दोस्तों होती है सल्फर की। सल्फर दो तरीके से काम करती है दोस्तों। एक तो सल्फर जो तेल की मात्रा, सरसों के अंदर तेल की मात्रा बढ़ाती है। तेल वाली कोई फसल हो उसके अंदर जो सल्फर है वो काम करती है। दूसरा सल्फर का क्या काम है, ये एक फंगीसाइड है दोस्तों। आपको कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि सरसों के जो सल्फर है वो एक फंगीसाइड है। सल्फर सरसों के अंदर एक तो न्यूट्रिएंट को भी पूरा करने का काम करती है, एक फंगस को रोकने का भी काम करती है। ये फंगीसाइड का काम करती है। सल्फर की जरूरत हो गई, इसकी पूर्ति आप दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप 10 किलो सल्फर, 90% जो बेंटोनाइट सल्फर है उसे डाल सकते हैं 1 एकड़ के अंदर। दूसरी इसकी पूर्ति क्या है, आप सिंगल सुपर फास्फेट है उसके 2 बैग 1 एकड़ के अंदर डाल दीजिए। तो उसके अंदर आपकी जो सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी, इसके साथ ही जो फास्फोरस है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। और इन दोनों के अलावा एक कैल्शियम नाइट्रेट जो आता है उसकी भी पूर्ति सल्फर के अंदर, सुपर के अंदर हो जाएगी। तो आप या तो 2 बैग सुपर के डालिए, उसके साथ 2 बैग सुपर के आप 20 से 25 किलो डीएपी और 10 से 12 किलो आप पोटास, ये 3 तरह की खाद डाल सकते हैं। 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, आधा बैग यानी कि 20 से 25 किलो डीएपी और 10 से 12 किलो पोटास, आप ये तीनों खाद डाल सकते हैं। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, आप 10 किलो सल्फर, 1 कट्टा डीएपी का, 1 बैग डीएपी का और 10 से 12 किलो पोटास, ये आप बिजाई के समय डाल सकते हैं दोस्तों। इससे जो न्यूट्रिएंट की कमी है वो पूरी हो जाएगी। सरसों के उगाव के बाद बहुत सारे किसान साथी उगाव के बाद सिर्फ यूरिया ही डालते हैं। जैसे कोर हमने लगा दी, उसके अंदर आप यूरिया डाल दें। यूरिया के साथ आप एक गलती मत कीजिएगा, सीधी यूरिया मत डालिएगा। यूरिया के साथ आप फंगीसाइड लेके आइए, कोई भी पाउडर फंगीसाइड। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूं, जो कार्बेडिजम, मैनकोजेब जो साफ आता है, या बहुत सारे आते हैं, कोई भी फंगीसाइड पाउडर आप आधा किलो 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया के साथ मिला करके अच्छी तरह से उसका छिंटा दे दीजिए। उससे जो फंगस के आने वाले रोग है सरसों के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे या ना के बराबर आएंगे। पहले पानी पर आपने 1 बैग यूरिया दे दिया, सरों में आपने डीएपी, पोटास और सल्फर दे दी। उसके बाद अगर दूसरा पानी की जरूरत पड़ती है, कई जगह शायद एक ही पानी में सरसों पक जाती है, लेकिन दूसरा पानी की अगर आप जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर आप दूसरे पानी के अंदर भी 8 से 10 किलो डीएपी का घोल बना लीजिए और 3 से 4 किलो पोटास का घोल बना लीजिए। 8 से 10 किलो डीएपी, 3 से 4 किलो पोटास घोल बना करके आप जो नाके के अंदर उसको छोड़ सकते हैं पानी के साथ में। इससे सरसों की जो पैदावार है वो काफी बढ़ जाएगी, यानी कि आप 1.5 गुना तक इसकी पैदावार ले जा सकते हैं। अगर आप दूसरे पानी पर 8 से 10 किलो डीएपी और 3 से 4 किलो पोटास डाल देंगे तो ये है दोस्तों सरसों के अंदर खाद प्रबंधन का।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।